हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जो ज्योग्राफी का हमारा सेकंड बुक है उसके एक और दो चैप्टर हमारे रह गए थे, तो आज हम चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असर्शन रीजन की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, सेकंड बुक है ये। इसके बाद हमारा एक वाटर रिसोर्स है वो रह जाएगा। उसके बाद हम कंबाइंड रिविजन करेंगे जैसे दूसरे हमने सब्जेक्ट्स के किए। तो आज क्या है, आपको पता है कि आज 5 तारीख है, आपके पास 6, 7, 8 3 दिन रह गए हैं। तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको बेसिकली जो हमारा एक चैप्टर बच गया वो मिल जाएगा। बाकी जो हम कंबाइंड रिवीजन करेंगे सैंपल पेपर की तरह, वो आपको 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल ही, जो 2-3 दिन हमारे पास बचे उसमें मैं बैक टू बैक कोशिश करूँ कम से कम दिन के 2 सैंपल पेपर आप लोगों को डिस्कस करा सकूं। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। कि इंडिया में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो टाउन है जो किसको कहा गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, कह रहा है विच नॉट कवर द डेफिनेशन, कि जिसमें से जो डेफिनेशन में जो जो चीजें लिखी गई थी उसमें से कौन सी लाइन है कि जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं थी। पहला कि प्रेजेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये तो बिल्कुल था, आप लोगों ने देखा होगा पहले ही बुक के पेज पे है। मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, भैया अगर प्राइमरी सेक्टर में होगा तो वो टाउन अर्बन कैसे होगा। तो ये जो है वो उसका पार्ट नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी था। एंड पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000 पर्सन, तो ये भी था। तो बी जो है कि मोर देन 75% जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर हम लोग फटाफट इसको ले लेते हैं, ये इस डेफिनेशन में कवर नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है कि इग्लूज आर फाउंड इन द रीजन, जो इग्लू है आपने देखा कि हर जगह पे अलग अलग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए, तो ये भी चैप्टर में आपने देखा था। तो कह रहा है जो इग्लूज है वो कहां पे मिलते हैं, तो इसका आंसर है टुंड्रा। सेकेंड से क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है ए, टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी। जो मेगा सिटी आपने देखा कि टाउन्स थे, सिटी थे, मेगा सिटीज थे, तो यहाँ पे जो मेगा सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी, क्या 60 लाख, 70 लाख, मोर देन 5 मिलियन, या क्लियरली बहुत ही लिखा था कि मोर देन 10 मिलियन जो पॉपुलेशन होगी उसे मेगा सिटी का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन किसे कहा गया। देखो हर एक देश का अपना क्या होता है, कैपिटल होता है। तो उस कैपिटल को बेसिकली जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है, जैसे हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में आपने देखा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जितने भी हमारे, तो वहां पे कहाँ पे होता है, हमारे भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे होते हैं। तो हर एक देश के जो कैपिटल होते हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, तो उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, दिल्ली बिल्कुल है, लंदन वो भी है, बीजिंग वो भी है। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज की सारे ही क्या है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज फाउंड इन द फर्टाइल एलोवेल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। किस तरह के जो टाइप के रूरल सेटलमेंट्स है वो मिलेंगे। आपने टाइप ऑफ सेटलमेंट्स में देखा था, क्लस्टर था, सेमी क्लस्टर था, हैमलेटेड था और डिस्पर्स था। तो ये आपको थोड़ा सा समझना भी जरूरी है चैप्टर के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि हैमलेटेड जो होता है ना, कि पहला जो है वो हैमलेटेड क्या होता है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा जो जगह है बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब विलेज से भी छोटे छोटे हैं, और जहां पे लोग होते हैं एक टाइप की एक्टिविटी को बेसिकली करते हैं। दूसरा है यहाँ पे क्लस्टर, जो मैंने बता दिया आपको, सॉरी, उसके बाद हमारा दूसरा है क्लस्टर, कि जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे लोग पास पास में रहते हैं। दूसरा सेमी क्लस्टर, फ्रेगमेंटेड होते हैं, अलग अलग साइज में छोटे छोटे बने होते हैं। और सबसे एंड में डिस्पर्स्ड, जिसे स्कैटर्ड भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक एक आपको घर दिखेंगे, जैसे फार्मर्स वगैरह के होते हैं कि बहुत दूर दूर तक आपको खेत दिखते हैं, उसके बीच में एक फार्मर का घर दिखता है, तो इसको डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड भी कहते हैं। तो कह रहा है किस टाइप के आपको बेसिकली जो भी रूरल सेटलमेंट है जो यहाँ पे फर्टाइल एलोवेल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर आप देखने को मिलता है, तो इसका आंसर है क्लस्टर। नेक्स्ट है, which one of the following type of economic activities dominated in all rural settlement। जो रूरल सेटलमेंट है वहां पे जाते लोग किस काम में एंगेज होते हैं, हमको पता ही है, लैंड से रिलेटेड काम होते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें जाते इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट करेक्ट, विच सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड लॉन्ग अलॉन्ग कोस्ट, कि कोस्ट एरिया के अंदर बेसिकली किस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे के पैटर्न थे, जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न है, लीनियर है, ट्राइंगुलर है, स्टार शेप है, सर्कुलर है, बहुत टाइप के थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बेसिकली जो कोस्टल एरिया में किस टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर है बी, लीनियर। हमारा आंसर बी है, 7th का लीनियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा सिटी। मेगा सिटी मैंने बताया क्या होता है, जहां पे मोर देन 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, उसको मेगा सिटी का दर्जा दिया गया। तो हमारे भारत में कौन कौन सी मेगा सिटी है? दिल्ली बिल्कुल है, मुंबई भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसी सिटी में है, बेंगलुरु, ऑल ऑफ द अबव जो है सर करेक्ट आंसर है, सारे ही मेगा सिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, कि जो टाउन्स है बेसिकली जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। क्या एंशिएंट टाउन? बिल्कुल। मॉडर्न टाउन? बिल्कुल। मिडवल टाउन? बिल्कुल। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि जो अर्बनाइजेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो अर्बनाइजेशन है हमेशा किस टर्म में एक्सप्रेस करता है? कि एब्सोल्यूट नंबर में, रेशियो में, परसेंटेज में, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? सी, परसेंटेज में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा कि जो भी आप चैप्टर एक बार या दो बार रीड करेंगे सारे आंसर आपको सामने सामने मिल जाएंगे। कह रहे विच वर द फर्स्ट मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड, कि सबसे पहले जो मिलियन सिटी जो बना था वर्ल्ड में वो कौन सा था? तो मुंबई, सिंगापुर, लंदन। तो भैया सबसे पहले सिंगापुर बना था, आपके बुक में है 1800 सेंचुरी के आसपास। उसके बाद जो है वो पेरिस को दर्जा मिला था, उसके बाद दूसरे अलग अलग सिटीज को मिला था। क्या नेम द कंट्री विद द 100% अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ पे 100% अर्बनाइजेशन है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। इसका आंसर ए है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अदर फॉलोइंग इज नॉट पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। देखा हमने ह्यूमन सेटलमेंट देखा, तो जो पैटर्न है, तो पैटर्न में हमने देखो लीनियर भी देखा था, बिल्कुल देखा था, सर्कुलर भी देखा था, स्टार शिफ्ट भी देखा था, लेकिन क्या हमने हैमलेटेड देखा था? नहीं। ये जो है वो टाइप था, ये पैटर्न नहीं था, तो इसको हम लोग हटा देते, ये ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप अलोंग आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर्स और कैनाल्स। ये किस टाइप के आपको बेसिकली देखने को मिला है? तो इसका आंसर भी क्या है? लीनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट्स फाउंड। कहां पे अर्बन सेटलमेंट बेसिकली जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट्स फाउंड। तो इसका आंसर है इंडस वैली में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेस सच एज जेरूसलम, मक्का, नोन एज। आपने देखा अलग अलग जो सिटीज हैं, अलग अलग जो है वो टाउन्स है, वो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे कई चीजें जो है जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेडिंग का काम के लिए फेमस है, कोई पोर्ट के लिए फेमस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के लिए फेमस है, कोई कल्चरल टाउन के लिए फेमस है। जो जेरूसलम और जो मक्का है वो किसके लिए फेमस है? कल्चरल टाउन्स के लिए। हालांकि अब वो मल्टी फंक्शन करते हो, लेकिन जो पर्टिकुलर एक चीज है जिसके लिए उनकी पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया। कह रहा है कि हु पॉपुलराइज द ग्रीक वर्ड मेगापोलिस। तो इसका आंसर है जीन, इसका आंसर है बी, जीन गॉटमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो एक जो है इनकरेक्ट है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे 18 का क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला जो कैनबरा वाज प्लान कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 1912, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी ठीक है, लंदन बिकम मिलियन सिटी इन द 1800, वो भी ठीक है, सबसे पहले इसी को मिलियन सिटी कहा गया था। न्यूयॉर्क बिकम अ मेगा सिटी इन 1850, जी नहीं, पेरिस बना था 1850 में। न्यूयॉर्क जो है 1860 में उसको दर्जा मिला था मिलियन मेगा सिटी का। तो ये कह रहा है कि 1850 में मिला था, तो नहीं, 1850 में तो पेरिस को मिला था। तो ये जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कह रहा है कि WHO सजेस्ट दैट अ हेल्दी सिटी मस्ट हैव, कि WHO ने क्या कहा था कि हेल्दी सिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट बिल्कुल होना चाहिए, बेसिक नीड्स जो है सभी की पूरी होनी चाहिए, इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द लोकल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मेगापोलिस ग्रीक वर्ड मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है? क्या सेफ सिटी, क्लीन सिटी, ग्रेट सिटी, ऑल ऑफ द अबव? इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 21st की विच वन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सी इसमें प्रॉब्लम नहीं है? पहला लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजस्टेड हाउस। कंजस्टेड हाउस तो इसका मतलब सर है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो है वो सारी प्रॉब्लम है। आपने देख लिया होगा, इसमें आपके बुक में दे रखा है कि बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट क्या क्या प्रॉब्लम है।
कहते सेटलमेंट विच आर डेवलप अलॉन्ग रिवर वैली एंड इन फर्टाइल प्लेन्स नोन आइज, कि जहाँ पे जो डेवलप है कि रिवर वैली के साथ में आसपास जहाँ पे जो फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ लैंड है वहां पे जो लोग बसते हैं उसको किस टाइप का कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, बिल्कुल। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये भी डिस्पर्स नहीं, वहां पे स्कैटर्ड होते हैं, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच वन इज नॉट अ रूरल सेटलमेंट आर क्लासिफाइड। देखा आपने जो भी अर्बन सेटलमेंट्स है उनको पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो पेस्टोरल विलेज बिल्कुल है, फार्मिंग विलेज वो भी है, फिशर विलेज ये भी है, जो प्लेटिव विलेज है वो सेटिंग के बेसिस पे है, ये फंक्शन के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि तीनों जो है ऊपर के फंक्शन के बेसिस पे है, ये बेसिकली सेटिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स लोकली नोन एज पारा, पानी, नांगल, धानी, इनको किस टाइप के जो सेटलमेंट जाना जाता है, इसको हैमलेटेड सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका आंसर है C24 का हैमलेटेड सेटलमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा एसर्शन और रीजन के, तो पहला एसर्शन कह रहा है कि सेटलमेंट्स आर वेरी इन साइज एंड शेप, बिल्कुल सही है, सेटलमेंट जो है अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। कह रहा है रीजन क्या है, दे आर रेंज फ्रॉम द हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बिल्कुल हैमलेटेड का हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एक ऐसा सेटलमेंट जो बहुत ही छोटे थे, मतलब विलेज से भी जितने छोटे थे और सेम एक्टिविटी के लोग आपस में काम करते थे, तो वहां से देखिए कि कितने बड़े बड़े सिटीज में बदल गए हैं। तो ये जो एसर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एसर्शन को रीजन पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 25वीं का ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, किसमें से, एक सेकंड, हमारा एक और क्वेश्चन बीच में छूट गया, 26 कह रहा है कि सिटीज आर फंक्शनली लिंक टू अ रूरल एरियाज अराउंड देम, ये भी सही है कि जो सिटीज है बेसिकली लिंक्ड है रूरल एरिया जो उसके आसपास में रहते हैं। अब रीजन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस परफॉर्म समटाइम डायरेक्टली समटाइम थ्रू द सीरीज ऑफ मार्केट टाउन एंड सिटीज, ये भी वही सही कह रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए कई बार मार्केट के थ्रू, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका भी जो होगा क्या होगा, हमारा ए आंसर हो गया, दोनों ही इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, कि स्मार्ट सिटी मिशन का जो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, टू प्रमोट सिटी दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग चीपर सर्विस, रेट पे सर्विस, ये भी ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, भैया ये किसी का भी जो है कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता, तो ये जो है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, में से कौन सा जो है पैटर्न नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट की, लीनियर बिल्कुल है, सर्कुलर भी है, स्टार शेप्ड भी है, तो कौन सा नहीं है इसमें, हैमलेटेड। हैमलेटेड जो है बेसिकली सेटलमेंट के टाइप है, ना कि पैटर्न है। तो आपने देखा इसमें बेसिकली आपको क्या समझना है कि पैटर्न अलग चीज है, टाइप अलग है, फंक्शन के बेसिस पे अलग है, अलग अलग टाउन्स बने हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो सब चीज इसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट, जब अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विच द फॉलोइंग फंक्शन, तो क्या बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, इंडस्ट्री भी है, माइनिंग भी है, तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज, इनके सारे ही इसमें के अंदर फंक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या था, वो क्या था, रूरल सेटलमेंट था, ये अर्बन सेटलमेंट की बात हो रही है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कई बार देखते नहीं है, कहते पहले भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बेसिस पे आपने दिया था, तो वो रूरल सेटलमेंट था जिसमें हमने देखा था फिशिंग था, तो यहाँ पे क्या है, क्या अर्बन सेटलमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं लंडन इज अ सिटी ऑफ दिस ऑफ टाइप, किस टाइप का सिटी है, यानी कि बेसिकली वहां पे किस काम के लिए पॉपुलैरिटी है, क्या ट्रेड के लिए, पोर्ट सिटी, रिलीजियस सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, तो वो जो है लंदन में से बहुत सारे मल्टी फंक्शन है, बट बेसिकली उसको पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखा ना मक्का को है जो है, जेरूसलम को रिलीजियस सिटी है, वहाँ पे धार्मिक कल्चर के लिए जाना जाता है, तो सिर्फ लंदन जो है किस टाइप का सिटी है, पोर्ट सिटी कहा जाता है। तो मैंने बताया बहुत सारे जो अलग अलग सिटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम फंक्शन करते हैं, बट पर्टिकुलर एक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं उनके लिए उनकी पॉपुलैरिटी होती है, उसके लिए उनको जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो आई होप ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर 1 से 2 बार पढ़ेगा आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। बाकी जब मैं कंबाइन अभी आप लोगों को और सैंपल पेपर दूंगी, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है और उसमें डालने की कोशिश करूंगी, ताकि पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। साथ साथ मैं चाहती हूँ अगर आप लोग चाहते हैं कि जो जैसे हम लोगों ने इंग्लिश के या दूसरे सब्जेक्ट के आपको अगर लाइव क्लासेस की जरूरत है, कि जियोग्राफी में भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पास अभी भी
6, 7, 8 3 दिन है और 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 दिन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने समझ लिया अगर अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो पूरा 3 दिन में आप बहुत अच्छे से प्लान करके रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको मन में किसी तरह कोई डाउट हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। इन 3 दिनों में कोशिश करूँगी हर जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।